चलिए आज हम लोग प्रकाश तथा प्रकाशिकी का प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे। 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर चुके हैं और देखिएगा बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो आप पहले से जानते भी होंगे, ठीक है। और अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आप पीछे वाला वीडियो पढ़े होंगे तो इसमें क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में बहुत आपको आसानी होगा। चलिए तो आते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 पे। क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के, तो ध्यान देंगे इंद्रधनुष है जब तक श्वेत प्रकाश 7 रंग में टूटेगा नहीं तब तक नहीं होता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक वर्ण विक्षेपण होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, किसी खगोलीय दूरदर्शी का आवर्धन सामान्य समंजन की दशा में होता है जहां पदों के सामान्य अर्थ है। तो याद रखेंगे इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके लिए आवर्धन के लिए होता है -FO/FE होता है। चलिए, कह रहा है कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 30 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तथा प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन बताइए, अभिदृश्यक लेंस का आवर्धन बताइए। तो ठीक है, बेहतर 3rd नंबर पे आते हैं। तो ये बताइए कि M = क्या होता है, तो MO × ME। अब आपसे पूछा जाएगा कि MO क्या है, तो आप बोलेंगे अभिदृश्य का आवर्धन है, ME क्या है, नेत्रिका का आवर्धन है। क्लियर है वाला। अब इसको आप तोड़ सकते हैं फॉर्मूला के पद में, और इसमें गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में करंट सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता 30 है और नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ फोकस दिया हुआ है और एक का आवर्धन। थोड़ा सा लिखिए, एक लाइन बोलते रहे, लिखेंगे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिखेंगे। किसी यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए, किसी यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए किसी यौगिक सूक्ष्मदर्शी के लिए जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने, हो गया। तो देखिएगा कह रहा है कि ये फॉर्मूला है, देखो इधर वाला, ये फॉर्मूला है और जब स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो इसको क्या कर लेंगे, तो इसको कर लेंगे कितना, 1 + D/FE कर लेंगे। नहीं, ये जो फॉर्मूला है ये कब काम करेगा, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए। ये ME की जगह पर है, ME की जगह पे यूज कर रहे हैं। याद कीजिए ME अलग था, MO अलग था। तो यहाँ पे तो ये दिया हुआ है -30 है ना जी, ये -30 हो जाएगा। ये M0 निकालना है और ये कितना, 1 + D/FE, ये कितना होता है 25, और FE कितना दिया है, नेत्रिका की फोकस दूरी कितना दिया है 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना हो जाएगा, -30 M0 और ये कितना होगा 5 × 6। तो अगर M0 निकालिएगा तो कितना होगा, -30/6, M0 = कितना, -5। अब माइनस मतलब अवतल मत समझ जाइएगा, माइनस मतलब जो अंतिम प्रतिबिंब बना है उल्टा बना है। प्रतिबिंब जब उल्टा होता है मतलब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो माइनस से यूज करेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए, अब इसमें कौन सा होगा हम लोग का, तो इसमें होगा ये B नंबर। अब कहिए सर माइनस नहीं आया है वाला, ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा क्योंकि माइनस जो होता है प्रतिबिंब के नेचर को बताता है। तो माइनस मतलब क्या होगा, वास्तविक है। ये क्वेश्चन क्या है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाई जा सकती है, तो आवर्धन क्षमता कब बढ़ाएंगे, तो ध्यान देंगे आवर्धन क्षमता के लिए उसका फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, ठीक है। एक एक करके ऑप्शन पढ़ा जाए तो आप देखेंगे कह रहा है कम फोकस दूरी का अभिदृश्यक प्रयुक्त किया जाता है। कम फोकस दूरी का लीजिएगा तो पावर ज्यादा होगा, लेकिन आप अगर लेंस के साइज पे बात करें तो आपको याद होगा, फोटो थोड़ा सा देखिएगा, खगोलीय में आगे वाला बड़ा था, पीछे वाला छोटा था,
याद है इसका डायग्राम हम लोग बनाए थे, तो कुछ इस तरीके से लेंस लिए थे। तो आप बोलेंगे सर अधिक फोकस दूरी का अभिदृश्यक, मतलब ये इसका फोकस दूरी ज्यादा होना चाहिए, और कम फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस, मतलब इसका फोकस दूरी क्या होना चाहिए, कम। ऐसे भी आप देखिएगा तो इस साइज में बड़ा होता है, इस साइज में छोटा होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ठीक है, अभिदृश्यक कौन होता है, जो वस्तु के पास होता है लेंस, और नेत्रिका लेंस कौन सा है, जो नेत्र के पास होता है। तो अभिदृश्य का फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, अधिक, और नेत्रिका का फोकस दूरी कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि फोकस कम तो पावर ज्यादा। चलिए अगला है, बताइए तो इसको आप। निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष मतलब नजदीक वाला तो दिख रहा है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, और दूर वाला देखने के लिए कौन सा लेंस, अवतल लेंस। एक प्रकाश किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करती है तो कौन सी राशि अपरिवर्तित रहेगी, आवृत्ति छोड़ के सब बदल जाता है, आवृत्ति नहीं बदलता है। चलिए ये बताइए कि एक व्यक्ति +2 डायोप्टर क्षमता का चश्मा प्रयोग करता है तो उसका दृष्टि दोष कौन सा है, तो प्लस मतलब उत्तल हो गया, और उत्तल है, ध्यान देंगे, प्लस मतलब प्लस पावर है, तो प्लस का मतलब हो गया कि ये उत्तल लेंस यूज करता है। उत्तल लेंस तभी यूज करता है जब नजदीक वाला नहीं दिखाई देता है, दूर वाला दिखाई देता है। तो दूर वाला दिखाई दे रहा है, नजदीक वाला नहीं, तो दृष्टि दोष कौन सा होगा, दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन नजदीक का दिखाई नहीं देता है, और नजदीक वाला देखने के लिए कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का पावर कैसा होगा, पॉजिटिव, और छूने पे मोटा होता है, बीच में मोटा होगा, किनारे पे पतला होता है। चलिए ये बताइए, अपवर्तक प्रकार के खगोलीय दूरदर्शी में अभी आपको बताए हैं, अभी बताएं इसमें, तो नेत्रिका का फोकस दूरी क्या होना चाहिए, नेत्रिका का फोकस दूरी, अच्छा वो अलग था का, खगोलीय वाला ही था, नहीं ये अपवर्तक है, सॉरी। एक परावर्तक होता है, एक अपवर्तक होता है, ठीक है, जैसे न्यूटोनियन है, क्रैसिग्रेनियन है, ठीक है, खगोलीय है, ठीक है, तो सारा अलग अलग होता है। इसमें उल्टा है वाला, इसमें क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे नेत्रिका का फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, किसके लिए, तो अपवर्तक प्रकार के दूरदर्शी में, खगोलीय दूरदर्शी में। अगर यही न्यूटोनियन क्रैसिग्रेनियन रहता तो याद रखेंगे उसमें परावर्तन का भी काम होता है। कौन है बताइए तो, स्वस्थ नेत्र है, दूर बिंदु कितना अधिक दूरी तक देख सकता है, तो अनंत तक, निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर। चलिए कह रहा है कि आंख की शांत अवस्था में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई, तो आंख का शांत अवस्था कब होगा, तो याद रखेंगे जब आपका दोनों के लेंस के बीच की दूरी अधिक हो, मतलब एक लेंस यहां रहे, एक लेंस यहां रहे, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको कहा जाता है यंत्र की लंबाई कितना होता है, FO + FE, ठीक है। आंख शांत रहेगा तभी मत कह दीजिएगा अनंत दूरी पर, अनंत दूरी पर थोड़े ही रखेंगे, और अनंत दूरी पर रखिएगा तो जोड़ना पड़ेगा ना कि FO है और FE है, दोनों को जोड़ेंगे, इसको यंत्र का लंबाई कहा जाता है। और माइनस में भी होगा तो मॉड में डाल के क्या बना लेंगे, प्लस बना लिया जाता है। चलिए बूस्टर्स लॉ, यू है कि म्यू है, चलिए तो म्यू = 10 IP पढ़े हम लोग, 12 नंबर। बताइए तो, कह रहा है कि मानव द्वारा आवश्यकता अनुसार मानव नेत्र के फोकस दूरी को कम अथवा अधिक कर लेने की क्षमता क्या कहलाता है, बहुत अच्छा वाला, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहा जाता है हिंदी में, आंख का समंजस क्षमता। ये बताइए क्या होगा, आवृत्ति होगा। बताइए एक सरल सूक्ष्मदर्शी में देखा गया प्रतिबिंब होता है, तो देखिए अगर आपको याद नहीं हो तो हम बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी में एक लेंस यूज होता है, और वस्तु यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब यहीं बन गया था, ये वस्तु है तो प्रतिबिंब। अब बताइए वस्तु के सापेक्ष कैसा है, सीधा है,
सीधा प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? आभासी। तो लिख सकते हैं कि सीधा है, आभासी है और आवर्धित है। और इसमें एक ही लेंस यूज होता है, याद रखेंगे, एक ही उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहते हैं इसको। वायु में प्रकाश का चाल दिया है और कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल होगी, तो इससे तो कम ही होगा। तो चेक कर लेते हैं इसको। 15 नंबर क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये ना दिया है बालक। तो ये बताइए कि प्रकाश कहां से कहां गया है? तो निर्वात से ग्लास में, तो क्या इसको μg/μ भी लिख सकते हैं? और प्रकाश का वेग c भी और नीचे cg। ये बताइए कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, ये 1 होता है, निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और ये cg, ठीक है। cg मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, इसको ऊपर ले जाइए तो प्रकाश का वेग किस में? कांच में कितना? तो 3 × 10⁸ और नीचे 1.5, 2 बार में कट जाएगा ना जी। तो c और g मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास कितना होगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब कांच में प्रकाश का वेग कितना आ गया? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन होगा बताइए? बी नंबर। तो ये होगा आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आकाश के नीले रंग का कारण बताओ जी। तो आप बोलेंगे सर प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आपका जो क्षितिज होता है, जिसको आप आकाश कहते हैं, नीला दिखाई देता है। चलिए, खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ठीक है, तो अंतिम प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, उल्टा होगा, आवर्धित होगा। तो काल्पनिक और उल्टा कहाँ दिया हुआ है? तो आप कहेंगे सर काल्पनिक तो सीधा होता है, तो एक के सापेक्ष ध्यान देंगे। अगर इसका डायग्राम बनाइएगा, इसमें आपको याद होगा हम लोग बनाए थे कि अगर अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ बना रही हैं, तो ये कहाँ बनाता है? अनंत पे। तो बनाएगा तो मान लीजिए वस्तु ऊपर था, तो इसके सापेक्ष क्या होगा? उल्टा ही होगा। इसके सापेक्ष काल्पनिक है, लेकिन इसके सापेक्ष क्या है? उल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी। करा खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका द्वारा बने प्रतिबिंब क्रमशः I0 I है, तो बताइए क्या होगा? तो अभी आपको बताएं, देखिए फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ये वस्तु है, ये पहले नेत्रिका है, तो इसका I0 लिख लीजिए और ये IE, तो इसका प्रतिबिंब ये है और इसका प्रतिबिंब ये है। तो बताइए अगर I0 का प्रतिबिंब लीजिएगा तो वास्तविक है कि आभासी? वास्तविक। I0 का क्या है? आभासी, सॉरी वास्तविक है। तो देखिए इसमें कहां दिया हुआ है, कह रहा है कि दोनों का वास्तविक है, गलत। I0 का आभासी है, गलत। आभासी तो सीधा होता है, जबकि उल्टा है। कह रहा है I0 तथा I दोनों आभासी है, गलत। तो यही ना बच गया, I0 का वास्तविक है क्योंकि उल्टा बना है और इसके सापेक्ष क्या है? आभासी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कारण है, तो देखिए ये वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब यहां बना, तो इसके सापेक्ष वास्तविक हो गया, और ये नेत्रिका है तो इसका प्रतिबिंब ये बना, तो इस वस्तु के सापेक्ष ये क्या है? सीधा है, जिसको आभासी कहा जाता है। तो कौन होगा? वास्तविक तथा आभासी। वास्तविक कौन बनाएगा? I0। आभासी कौन बनाएगा? IE। कोई दिक्कत वाला? समझ में आ रहा है? I मतलब क्या है? इमेज है। चलिए, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर होता है। एक व्यक्ति अपने आंख से 40 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता बताइए। आपको बताए हैं कि जितना कह रहा है कि 40 से अधिक दूरी पर नहीं देख रहा है, तो यही आपका फोकस हो जाएगा। और पावर जब निकालिएगा तो 100/40 कर लीजिए। ठीक है, एक चीज और ये बताइए, उत्तल की अवतल, क्योंकि 40 के बाद इसको नहीं दिखाई देता है, तो आप कहेंगे बाद वाला मतलब दूर वाला देखने के लिए अवतल, तो क्या लगा देंगे? माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -2.5 डायोप्टर। ठीक है, अगर पहले वाला नहीं दिखाई देता तब तो उत्तल लेंस लेते,
लेकिन ये कह रहा है कि 40 के बाद नहीं दिखाई देता है, तो 40 तक तो दिखता है आपको, तो यही आपके चश्मे का फोकस हो जाएगा। और अवतल लेंस यूज करेंगे, क्योंकि दूर देखने के लिए अवतल लेंस होता है, तो माइनस भी यूज कर लिए, कोई दिक्कत वाला, क्योंकि देखिए डाटा प्लस में भी है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा रिजल्ट चेंज हो जाएगा। तो कौन सा होगा हमारा -2.5 डायोप्टर। चलिए, तो जिस भौतिक घटना के कारण सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो कौन सा था? प्रकाश का प्रकीर्णन, रमन इफेक्ट भी कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु स्थित होगा, मतलब दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, नजदीक का दिखाई नहीं देता है, तो अगर निकट बिंदु स्थित होगा, ठीक है, कहाँ स्थित होगा? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटी से कम दूरी पर कि अधिक दूरी पर? अधिक दूरी पर ना, क्योंकि उसके नहीं दिख रहा है, उसके बाद ही वाला दिख रहा है, पहले वाला नहीं दिख रहा है, तो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर। चलिए, ये क्या कह रहा है? कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस दोष के निवारण के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता बताइए। तो एक चीज और, 2 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देखता है, इसका मतलब माइनस वाला होगा। अब इसी में से कोई होगा, हम बना रहे हैं इसको 23 नंबर। तो ये बताइए कि क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है 2 मीटर, ठीक है, तो माइनस में ले लें तो -200 सेंटीमीटर हो जाएगा। पावर निकालना है तो 100/f होता है, माइनस क्यों ले रहे हैं? अवतल है बालक, ठीक है, तो माइनस हटा दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे माइनस दिया हुआ है। तो 100 हो गया, -200 हो गया, 0000 -1/2 -0.5 डायोप्टर। कौन सा होगा? पहला होगा, पहला होगा। तो बस ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड। इसके बाद आगे और लेके आएंगे, यहीं पे समाप्त करते हैं।